मेरे प्रिय स्टूडेंट्स कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5, निर्देशांक ज्यामिति 7.2 से बिंदुओं 3, -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमें ज्ञात करना है। हल करेंगे। देखो यहां पर हमने a बराबर ले लिया -3, और b बराबर ले लिया हमने 6, -8 और हमारा विभाजन बिंदु क्योंकि ये विभाजित करेगा तो ये हमारा हो गया विभाजन बिंदु हमने ले लिया है हमारा -1, 6। अब इसमें देखिए x1 बराबर -3 हो जाएगा, y1 बराबर 10 हो जाएगा, x2 बराबर 6 हो जाएगा, y2 बराबर -8 हो जाएगा। अब देखो ये विभाजन बिंदु है। विभाजन बिंदु को हम मान लेते हैं कि माना विभाजन बिंदु x, y होंगे, x, y होंगे। इसे हम x, y मान लेते हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 6। अब देखो विभाजन सूत्र से हम हल करते हैं तो सर्वप्रथम x बिंदु ले लेते हैं। अब x बिंदु से लेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस का m2, ये हो जाएगा हमारा। हमने x विभाजन बिंदु है, x क्या हमारा -1 बराबर m1 नहीं है क्योंकि हमें अनुपात ही निकालना है, गुणा x2 है हमारे पास 6 प्लस m2 नहीं है, m2 गुणा x1 है हमारे पास -3 बटे में m1 प्लस m2। अब देखिए यहां पर -1 इधर है, हम मान लेते हैं कि यहां इसके हर में भी 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, इनकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो m1 गुणा 6 की 1 में करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 6m1, क्योंकि m1 गुणा 6 होता, 6 को हमने आगे ले लिया, प्लस देखो -3m2 की 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -3m2, ये हो जाएगा बराबर प्लस के m1 की -1 में करेंगे तो -1m1 प्लस m2 की -1 में करेंगे तो -1m2। अब देखो आगे 6m1 प्लस -3m2 बराबर -m1 -m2। अब देखो 6m1 हम क्या करते हैं, m1 को इधर ले आते हैं तो -m1 इधर आ जाएगा प्लस का m1 बराबर देखो -3m2 इधर भेज देते हैं तो +3m2 और इधर बचा हमारा -1m2। ठीक है, हमने 1 इधर कर लिया, 2 उधर कर दिया। देखो 6m1 और 1m1 ये हो जाएगा 7m1 बराबर 3m2 में से 1m2 घटाएंगे तो 2m2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ m1 है हमारे पास, यहाँ इधर रहने देते हैं, बटे m2 गुणा में इधर ले आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा m2 बराबर 2 इधर है, 7 गुणा में था m1 के, इधर ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ये हो गया हमारा m1 m2 के लिए। अब देखिए हम करते हैं y के लिए, ये हमसे x के लिए निकाला हमने, अब निकालेंगे y के लिए। तो y बराबर m1 गुणा y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। y हमारा क्या है 6, तो y की जगह 6 लिख दिया बराबर m1 नहीं है गुणा y2
हमारे पास है -8 प्लस m2 नहीं है गुणा y1 10 है बटे m1 प्लस m2। अब देखो हम क्या करते हैं, जो हमने 6 है हमारा y, उसके नीचे हम मान लेते हैं 1 होगा। अब हम इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं तो m1, अब देखो -8 है, -8 की m1 में गुणा होगी तो -8 m1 हो जाएगी, और -8 m1 की 1 में गुणा करेंगे तो -8 m1, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस 10 m2 की 6 में गुणा करेंगे, सॉरी 1 में गुणा करेंगे तो 10 m2 बराबर m1 की प्लस 6 में करेंगे तो 6 m1 प्लस है तो प्लस m2 की 6 में करेंगे तो 6 m2। अब देखो -8 m1, m1 इधर से भी ले जाओ तो प्लस का 6 m1 है तो ये -6 m1 बराबर 10 m2 प्लस का है, इधर जाएगा -10 m2 और प्लस का 6 इधर है तो प्लस का 6 m2 जैसे का तैसा। अब देखो -8 m1 -6 m1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 और 6 14, तो -14 m1 बराबर माइनस के 10 m2 में से प्लस के 6 m2 जाएंगे तो -4 m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखो यहाँ m1 और यहाँ 4 के गुणा में m2 है, इधर लेकर आएंगे तो भाग में आ जाएगा m2 बराबर, इधर 4 दिया है 14 इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 4 के भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा m1 बटे में m2 बराबर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 7 बटे में, वो 2 बटे में 7, ये हो जाएगा हमारा दोनों का मान। अतः विभाजन बिंदु बराबर 2 बटे में 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर दोनों के लिए। धन्यवाद।